हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम से। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त करें। ठीक है, देखो आज के इस वीडियो में बताने वाले आप लोग को क्लास 8 का, ठीक है, कक्षा 8वीं का हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग कक्षा 8वीं का हम देखने वाले मैथ का, ठीक है, मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है, कक्षा 8वीं का जो एग्जाम होने वाला है, कब होने वाला है एग्जाम? 10 मार्च को। ठीक है, यानी आप लोग के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, बाकी देखो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बाकी इस चैनल पे डेली आप लोग को वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा, जिस मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, A to Z सभी ऑल सब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे, इस चैनल पे एक से एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी एक बात जरूरी बात, जो नया स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को, ठीक है, जो चैनल पर पहली बार आया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और याद रखना, जो बच्चा 8 क्लास पढ़ता है, ठीक है, उन लोग का डेली शाम को 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक लाइव क्लास होता है। ठीक है, इसी चैनल पे 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक क्या होता है, लाइव क्लास होता है। ठीक है, बाकी लाइव क्लास को अटेंड करने के लिए नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आपको स्वागत करते हैं इस चैनल पे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, मैथ का पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है। बताओ, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या मतलब कहने का अर्थ है, ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, दिया हुआ है, जिसको काटने पर, ठीक है, जिसको कट करने पर क्या होगा, 1/2 प्राप्त होगा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसको कट करने पर 1/2 प्राप्त होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन? दूसरा देखो ऑप्शन सही होगा। देखो सर, दूसरा कैसे सही होगा सर? क्योंकि देखो 2/4 दिया हुआ है, इसको कट करो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आंसर प्राप्त हुआ? 1/2 प्राप्त हो गया। चूंकि क्या 1/2 जो है, यानी 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या, ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। ठीक है, बाकी इसी प्रकार से लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा नंबर में देखो, क्वेश्चन दूसरा में क्या दिया है कि -9 का योग प्रतिलोम, मतलब 22 नंबर 42 नंबर में कि -9 का योग प्रतिलोम है। जब भी पूछेगा योग प्रतिलोम निकालने के लिए ना, तो बस उसमें क्या करना है, साइन को चेंज करना है। जैसे माइनस तो उसको प्लस करना है और प्लस को उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो पता है यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, -9 दिया हुआ है, तो इसको उल्टा चेंज कर दो, संख्या वही रहेगा, बस खाली साइन चेंज करना है। तो -9 क्या होगा आंसर? +9। जो हम जानते हैं प्लस चिन्ह जो है छुपा रहता है, प्लस चिन्ह को हम लोग छुपा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? +9। यानी +9 कहाँ पर सर? ऑप्शन 3 में दिया हुआ है +9। ठीक है, प्लस चिन्ह बाहर छुप जाता है। तो 42 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन 43 नंबर की ओर। देखो क्वेश्चन 43 में क्वेश्चन पूछा है कि 4.5 का वर्ग होगा, मतलब 4.5 का वर्ग मतलब क्या होगा, इसको 2 बार गुना करना है। 4.5 को 2 बार गुना करो, कितना आता है? 2025 आता है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट और यहाँ 2 अंक, मतलब 1 और 1 कितना होगा? 2 अंक के बाद पॉइंट लेगा, तो यहाँ 2 अंक गिनो और यहाँ पर लगा दो पॉइंट, कितना हो गया? 20.25 होगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे चलते क्वेश्चन 44 नंबर देखिए। क्वेश्चन 44 में क्या दिया हुआ है कि 8100 का मान क्या होगा, मतलब रूट अंडर, देखो रूट में दिया हुआ है 8100। अब बता 8100 का वर्गमूल कितना होगा? तुम जानते हैं जब भी निकालने बोलेगा वर्गमूल, तो सबसे इजी तरीका क्या है, ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसको 2 बार गुना करने पर इतना आएगा? बताओ 8100। तो ये सबसे इजी तरीका यही है। देखो आप लोग लॉस करना बहुत टफ है। ठीक है, जितने लॉस नहीं जानते करने के लिए, अगर टफ लग रहा है तो सबसे इजी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे इजी तरीका क्या है, बस ऐसा यहाँ ऑप्शन को देखना है जिसको 2 बार गुना करने पर, ठीक है, उसी संख्या 2 बार गुना करने पर जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको आंसर वही वाला आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्यों सर? क्योंकि देखो 90 अरे गुना फिर 90 कर दो, 2 बार गुना करना है, तो गुना करने में कितना आएगा? 8100 आया कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहला जो होगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, पहला वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर पहला नंबर। ठीक है, इस तरह से देखना है अगला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन 45 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन मतलब जिसका घनमूल निकलेगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कौन जो है पूर्ण घन है, बताओ। तो याद रखना 1000 जो है एक पूर्ण घन संख्या है। 1000 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। क्योंकि देखो 1000 घनमूल जो निकलता है, इसका कितना निकलता है घनमूल? 10। यानी 1000 का घनमूल कितना निकलेगा? 10 निकलता है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर इसका घनमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका निकल जाएगा 10। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा नंबर। देखते हैं क्वेश्चन 46 नंबर के चलते। क्वेश्चन 46 में क्या दिया हुआ है कि 27000 का घनमूल क्या होगा? 27000 का घनमूल क्या होगा, बताओ। ऑप्शन पहला दिया 27, 270, 30, 300, बता क्या होगा? तो जो जब भी यदि घनमूल निकाले बोलेगा, जब भी निकालने वाला घनमूल, तो ऐसा संख्या खोजना है जिसको 3 बार गुना करने पर जो दिया रहेगा वो आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा नंबर, यानी 30 गुना 30 गुना 30, इन 3 बार गुना कर दिए। अब देखना इसको गुना करो, देखना अब आएगा 27000। गुणा करो, 3 3 9 9 7। अब क्या हो? 0 1 2 3 0 बैठा 3 0, कितना है? ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बिल्कुल तीसरा सही होगा, कि 27000 आ जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। इसी प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। ठीक है,
चलते क्वेश्चन 47 नंबर की ओर। 1024 इनमें से किसके बराबर, मतलब 1024 जो है इनमें से किसके बराबर है। तो सबसे इजी तरीका देखो क्या करना है, इसको पहले लस करना होगा, ठीक है। 1024 को तुम लस करो, कितना आएगा बताओ तो। 1024 का लस करो, देखो पहले 2 से कटेगा, 2 5 10, फिर जाएगा यहाँ पर 2 1 2 2 4, फिर 2 से कटेगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, लस करना अच्छा से तुम लोग, ठीक है। 2 1 2 2 2 4 2 8 16, फिर देखो 2 से कटेगा और एक बार, ये 8 है, ठीक है। देखो फिर 2 6 12, 2 चौके 1 मिनट, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 32 दूना 64। अब 32 को एक बार यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 32 को यहाँ लिख दिए। अब फिर 16 दूना 32 कटेगा, 2 8 16 कटेगा, 2 चौके 8 कटेगा, फिर 2 दूना 4, बनो 2 कितना बार बताओ तो। 2 जो है यहाँ पर देखो गिना कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5, फिर 6 7 8 9 10, 2 जो है यहाँ पर 10 बार है। इसको ऐसा लिख सकते 2 का पावर 10 लिख सकते हैं। बताओ 2 का पावर 10 कहीं दिया है सर? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ सर, ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते क्वेश्चन नंबर 48 नंबर। देखो 48 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 7 का पावर 5 माइनस 7 का पावर 2। जब भी ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, घटाना है, पावर पर घटाना। 7 का पावर 5 घटाओ 2 कर दो, कितना बचेगा? 7 का पावर बचेगा 3। तो 7 का पावर 3 कहीं दिया है? नहीं दिया है। बाकी देखो ये वाला दिया हुआ है 7 का पावर 5 माइनस 2, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला जो होती है ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 49 नंबर की ओर। देखो 49 में क्वेश्चन क्या देगा, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। जब भी पूछेगा क्या पूछेगा, संख्यात्मक गुणांक, तो क्या करना है तुम लोग को कि देखना है कि -2xy है, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा संख्या गुना किया गया, तो -2 गुना किया है, इसका आंसर क्या होगा? -2 आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलते क्वेश्चन 50 नंबर की ओर। क्वेश्चन देखो 50 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में एक से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। क्वेश्चन क्या पूछा, कौन जो है द्विपदी बीजीय व्यंजक, मतलब इसमें 2 पद होगा। किसमें 2 पद है? देखो इसमें एगो पद, इसमें भी एगो पद, इसमें एगो, तो 2 पद किसमें है सर? ऑप्शन पहला वाला जिसमें है 2 पद है, क्योंकि देखो x² एगो पद है और -1 एगो पद है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या पहला जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की ओर। क्वेश्चन 51 में क्या पूछा कि 5x² के समान पद, मैंने 5x² के समान पद कौन है? बस तुमको देखो लास्ट में क्या दिया है, x², तो खोजना है कि इसमें x² कहां पर है, बताओ x² कहां पर। देखो यहां पर ऑप्शन दूसरा में दिया हुआ है, बाकी संख्या चलेगा अलग चलेगा, बस लास्ट में जो दिया हुआ है सर वो सही होना चाहिए, ठीक है। जो लास्ट में दिया रहता है वो हमेशा बिल्कुल सही होना चाहिए। लास्ट में क्या है यहाँ पर x², तो इसके x कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी में है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि -7x²। बस खाली x मिल गया, लास्ट वाला मिल गया, बाकी सब कोई दिक्कत हो कुछ भी संख्या चलेगा, बस खाली लास्ट वाला मिलना चाहिए, ठीक है। वो होगा है समान पद, इसका समान पद कौन होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चूंकि हम लोग आगे क्वेश्चन 52 नंबर की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन पूछा है कि 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा। बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा, बताओ। देखो यहाँ पर 3x + 9 दिया है, ठीक है। अब बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 × x फिर प्लस 3 × 9 लिख सकते हैं, बताओ। अब तुम क्या करना, कॉमन लेना है, क्या करना है, कॉमन लेना है। बताओ कॉमन क्या मिलेगा, बताओ। कॉमन जो मिलेगा देखना यहाँ पर, यहाँ भी 3 है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट कहाँ बैक हो गया, 1 मिनट रेस्ट, 1 मिनट बैक हो गया है, थोड़ा सा हल्का सा वेट करो। हाँ देखो ये क्वेश्चन था ना, देखो पूछा है कि 3x + 3, 3x + 9 को गुना कर दो, 9 को तोड़ दो तो कितना होगा, 3 × 3, इसको तोड़ दो। अब देखो यहाँ पर एक 3 मिला कॉमन, यहाँ भी एक 3 मिला कॉमन, तो कॉमन मिल गया 3। अब बचा यहाँ कितना, x, फिर बीच में प्लस और यहाँ क्या बचा, 3 बचा, तो क्या इसका गुणनखंड हुआ 3 × x + 3। कितना सही आंसर होगा सर? ऑप्शन नंबर दूसरा वाला जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी चलते क्वेश्चन 53 नंबर चलते हैं। देखो 53 क्वेश्चन पूछा है a + ac + a² c का सार गुणनखंड है, बताओ इसका सार गुणनखंड क्या होगा। मतलब सब देखना है कि सब में सेम मिलना चाहिए, सब में क्या सेम मिल रहा है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? पहला वाला जो होगा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। बाकी 54 नंबर देखते हैं। देखो 54 कितना दिया हुआ है कि x/3 + 1 = 7/15। इसका क्या निकालना है? हल निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। बाकी देखो x/3 + 1 बराबर जो है 7/15 जो है इसको सोल्व करना, तो x/3 पहले लिखेंगे, अब बराबर देंगे 7/15, 1 को ले आओ इधर, तो कितना होगा -1। अब इसको सोल्व करना, अच्छा से जानता होगा तो इसका आंसर जानता कितना आएगा, -8/5 आएगा, ठीक है। हम सोल्व कर देखें इसका आंसर कितना आता है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, चौथा नंबर। चलते क्वेश्चन 55 नंबर। देखो क्वेश्चन 55 में क्या दिया है, 15z - 25 भागा 5 है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर 15 है फिर z है,
माइनस कितना है 25 बट्टा में भागा मतलब क्या, बट्टा मतलब 5। अब तुमको यहाँ पर तो कॉमन लेना है, यहाँ पर कॉमन बता क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर 15 जहाँ कितना है 5 गुना 3 लिख सकते हैं सर। अब 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5 लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें दोनों सेम क्या मिल रहा है, देखो यहाँ 5 मिला, यहाँ ये 5, तो चलो 5 को बाहर निकाल दिए। अब यहाँ 3 बच गया, चलो 3 बच गया, और जेड भी तो बचेगा, लास्ट जेड बच जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस, आप देखो 2 को 5 था, 1 को 5 गया, तो यहाँ पर कितना 1 को 5 बचा हुआ है, बट्टा में कितना होगा, बट्टा में जो होगा 5 होगा, ठीक है। तो 5 एकम 5 कर देगा तो क्या बचेगा 3z माइनस 5, कहाँ पर है 3z माइनस 5, ऑप्शन नंबर चौथा वाला जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन 56 नंबर, देखो क्वेश्चन 56 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 56 में कि p बटे 7 बराबर 24, बस इसका मतलब p का मान कितना होगा, p बराबर कितना होगा 24 गुना 7, गुना करना 168 आएगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन 57 नंबर, क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक स्कूटी का अंकित मूल्य जो दिया हुआ है 80,000 रुपया है, ठीक है। तो 20% GST के बाद स्कूटी का मूल्य बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में कि एक स्कूटी का मूल्य जो दिया हुआ है अंकित मूल्य कितना है 80,000 रुपया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20% GST के बाद स्कूटी का मूल्य कितना हो रहा है, मतलब कहने का अर्थ है इसका मूल्य कितना है उसमें स्कूटी का 80,000 रुपया, फिर उसमें क्या का 20% GST और लगा दिया तो बताओ स्कूटी का दाम कितना होगा। तो देखो 80,000 का तुम लोग क्या करना है, इसका 20% निकाल दो, कितना होगा 20% बताओ तो 20% कितना 1 2 कट जाएगा यहाँ से, यानी कितना होगा 16,000 दूना 16 और यहाँ 2 1 3 को 0, मतलब 16,000 रुपया और एक्स्ट्रा लग गया, तो कितना होगा पहले 80,000 था और अब 16,000 और ऐड कर दिया गया, तो कितना टोटल खर्चा होगा 96,000, ठीक है। यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो देखना है 58 नंबर, देखने क्वेश्चन क्या दिया कि 1 दर्जन अंडा का दाम 60 रुपये, तो होता 10 दर्जन अंडा का दाम कितना होगा। तो इजी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है कि 1 दर्जन अंडा का दाम 60 रुपये, तो 10 दर्जन कितना होगा 10 दर्जन का, तो 10 गुना 60 कर देना है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा 600 रुपया, ठीक है। यानी 1 दर्जन अंडा का दाम कितना है 60 रुपये, 10 का कितना होगा 10 दर्जन अंडा का दाम 600 रुपया, ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो 59 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिए गए आकृति में कौन x प्लस कौन y प्लस कौन z का योग होगा, मतलब कहने का अर्थ है x और y और z तीन को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। देखो क्या एक चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, जिसमें से एक कोण दिया हुआ है कितना 40 डिग्री, तीनों बचेगा तो तीनों बचेगा 320 डिग्री, तब तो होगा 360 डिग्री। बस क्या करना है 360 में से 40 डिग्री घटा दें तो बचेगा कितना 320 डिग्री, 320 क्या होगा तीनों को जो 320 आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन, उसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। बाकी एग्जाम का तैयारी करना अच्छा से। क्वेश्चन देखो 60 में क्वेश्चन दिया कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है, बताओ इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 6 क्या होता है 6L स्क्वायर। अब बताओ 6L स्क्वायर कहीं दिया नहीं, यहाँ पर एक भी ऑप्शन गलत, सब सारा ऑप्शन जो दिया हुआ है सारा ऑप्शन यहाँ पर गलती है, मगर हल्का इसका सही हो सकता है कब, जब इसको लास्ट ऑप्शन सुधार देंगे तब। बस टाइपिंग मिस्टेक क्या है, यहाँ पर 6L स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा याद कर लेना 6L स्क्वायर होगा, क्या होगा इसका आंसर 6L स्क्वायर, बस इसको चेंज करके लिख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।